नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम यूपी डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को देख रहे थे, जिसमें हम सभी लोग पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को और उदाहरण को देख चुके हैं। आइए इसमें हम प्रश्नावली को देखते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 था वह था वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। ठीक, तो आइए हम इसके प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि पहला प्रश्न है, गुणनफल विधि से 11,664 तथा 4,900 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनफल विधि से। ठीक, तो आइए हम सभी 11,664 का निकालते हैं कि क्या क्या इसका गुणनखंड होगा। ठीक, 11,664। पहले हम इसे दो से काटते हैं। दो पाँचे 10, दो आठे 16, दो तीन 6, दो दूना 4। फिर दो से काटते हैं। दो दूना के 4, दो नौ 18, दो एक कम 2, दो छक 12। फिर दो से काटते हैं। दो एक कम 2, दो चौक 8, दो पाँचे 10, दो आठे 16। फिर दो से काटते हैं। दो साते 14, दो दूना के 4, दो नौ 18। ये फिर तीन से काटते हैं। तीन दूना के 6, तीन चौको 12, तीन तिली के 9। फिर तीन से काटते हैं। तीन आठे 24, तीन एक कम 3। फिर तीन से काटते हैं। तीन दूना के 6, तीन सात 21। फिर तीन से काटते हैं। तीन नौ 27। फिर तीन से काटते हैं। तीन तिली के 9। फिर तीन से काटते हैं, ये कट जाएगा एक बार में। ठीक, अब इसे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं हम पेयर दो दो का, और हर दो में से एक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से एक दो आ जाएगा, यहाँ से भी एक दो आ जाएगा, यहाँ से एक तीन आ जाएगा, यहाँ से एक तीन आ जाएगा, यहाँ से एक तीन आ जाएगा। तो 11,664 का वर्गमूल हो जाएगा, 11,664 का वर्गमूल हो जाएगा। इसको पहले हम लिखेंगे सभी गुणनखंडों को। दो गुणे दो, कितनी बार दो है? एक दो तीन चार, चार बार है। तो चार बार दो गुणे दो लिखेंगे। उसके बाद तीन कितनी बार? एक दो तीन चार पाँच छः, इसे छः बार लिखेंगे। ठीक, अब इसका हम दो दो का यहाँ जोड़ा बनाएंगे। इसके बाद जब स्क्वायर रूट में से निकलेगा तो एक एक हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन। अब इसका हम गुणा कर देते हैं। तीन तिलिक 9 तिलिक 27, दूना के 54, दूना के 108। तो 11,664 का वर्गमूल 108 आ जाएगा। ठीक, आइए अब हम 4,900 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसके पहले हम इस सारे हल को डिलीट कर देते हैं। अब 4,900 का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। पहले दो से हम काटते हैं। दो दूना के 4, दो चौको 8, दो पाँचे 10, शून्य। फिर दो से काटते हैं। दो एक कम 2, दो दूना 4, दो दूना 4, दो पाँचे 10। अब ये पाँच से काटते हैं। पाँच दूना के 10, पाँच चौको 20, पचास 25। फिर पाँच से काटते हैं। पाँच चौको 20, पाँच नौ 45। फिर ये सात से काटते हैं। सस्ते 49। फिर एक सात से काटते हैं। सात एकम 7। तो 4,900 का वर्गमूल यहाँ पर हो जाएगा। इसका हम गुणनखंड लिखेंगे। दो दो पाँच पाँच गुणे 7 गुणे 7। अब इसका दो दो का जोड़ा बनाएंगे
और जब वर्गमूल में से निकलेगा तो एक एक निकलेगा और वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 7 पचे 35 दूना के 70। तो 4900 का वर्गमूल 70 हो जाएगा। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरा है 529/196 तथा 75 सहित 46/49 की गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है कि भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम उसके अंशों का और हरों का अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 529 का गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 23 से कटेगा, 23 23 हम 529, फिर ये 23 से कटेगा, 23 से कम 23। ठीक, ये 529 का 23 आ गया है वर्गमूल। अब आइए 196 का हम देख लेते हैं। 196 का वर्गमूल, इसे 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 सत्ते 49, 7 एक कम 7। तो यहाँ पर 196 का वर्गमूल हो जाएगा 2 सत्ते 14। तो इसको हम क्या करेंगे, असल में हल करने का जो तरीका है इसको ऐसे करेंगे, अंडर रूट 529/196। ठीक, फिर इसको अलग अलग करेंगे, 529/196, फिर 529 का गुणनखंड करेंगे, 23 गुणे 23/196 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ 2 2 का पेयर बन जा रहा है, तो 2 का पेयर बन रहा है तो वो एक निकल कर बाहर आएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 23/2 गुणे 7। तो आपका 23/7 दूना 14, मतलब कि अंडर रूट 529/196 का वैल्यू आ जाएगा 23/14, मतलब 529/196 का वर्गमूल 23/14 है। ठीक, अब आइए अगले को इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। कह रहा है कि 75 सही 46/49 की गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले इसे हम डिलीट करते हैं। ये है कितना, 75 सही 46/49। तो इसका हम 49 गुणे 75 करेंगे, अधन 46 करेंगे। तो 49 गुणे 75 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3675, और उसमें 46 जोड़ देंगे, प्लस 46 तो कितना आ जाएगा 3721। तो ये किसके बराबर है, 3721/49। ये मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल दिए। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड को देखते हैं। पहले 3721 के गुणनखंड को देखते हैं, क्या आता है 3721। पहले इसे 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, सॉरी ये 3 से नहीं कटेगा, इसे और किसी दूसरे संख्या से काटते हैं तब तक इसे मिटाते हैं। तो ये 3721 किससे कटेगा, 61 से कटेगा। तो 61 61 हम 3721 और फिर 61 एक कम 61। ठीक, तो ये हमारा 3721 का गुणनखंड हमें मिल गया। अब आइए 49 का गुणनखंड देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, 7 एक कम 7। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 75 सही 46/49
बराबर इसे लिखेंगे 3721 बटा 49। इसे पूरा अंडर रूट में लिख लेंगे। फिर 3721 बटा 49 अलग अलग अंडर रूट में लिखेंगे। फिर 3721 को अंडर रूट 61 गुणे 61 बटा 49 को अंडर रूट 7 गुणे 7। अब दोनों को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 61 बटा 7। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर इसे ये साधारण भिन्न में है, इससे आप लोग चाहें तो मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो आप इसे 7 से भागा दीजिए तो 7 8 56। तो 8 सही 5 बटा 7 इसका उत्तर आ जाएगा दूसरे वाले का, दूसरा पार्ट का, इस वाले का। ठीक, आइए अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भाग विधि से 1849 तथा 11449 का वर्गमूल तथा घन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कह रहा कि वर्गमूल और घन वर्गमूल दोनों ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो आइए हम सभी देखते हैं। पहले वर्गमूल देखते हैं, 1849 का वर्गमूल। तो ये है 1849 भाग विधि से। तो पहले ये दो दो का पेयर बन जाएगा। अब आइए 4 चौक का 16 बचा 2 49, 4 यहाँ जुड़ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ 3 से ये हो जाएगा 3 तिली के 9 3 8 24। तो 249 कट गया, मतलब 1849 का वर्गमूल 43 आएगा। कितना आएगा 43 आएगा। अब आइए 11449 का वर्गमूल देख लेते हैं। इसके पहले इसे डिलीट करते हैं। अब 11449 का वर्गमूल देखते हैं। 11449। ठीक, इस 1 मिनट, इसे दो दो का पेयर बनाते हैं। अब ये एक है तो एक से एक कटेगा, फिर एक एक 2 हो गया। यहाँ पर 14 उतर गया। तो यहाँ पर हम तो ये कोई भी कम से कम एक यहाँ पर लेंगे और एक यहाँ पर लेंगे तो ये फिर भी 14 से ज़्यादा है 21। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लिखेंगे और यहाँ पर जीरो लिखेंगे और दूसरा पेयर भी उतार देंगे 49। अब इसको हम ऐसे संख्या से गुणा करेंगे जो इसके बराबर आ जाए। तो हम यहाँ पर 7 से गुणा करते हैं। तो 7 सत्ते 49 के 9, हासिल लगा 4, 7 शून्य शून्य 4 और 7 दूना 14, ये कट गया। तो हमारा उत्तर आ गया 107। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 107। अब आइए हम इन सभी का घन वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 3 में ये जो घन वर्गमूल ज्ञात करने कह रहा है, तो ये शायद गलत मिसप्रिंट हो गया है, कुछ और पूछना चाह रहा हो। क्योंकि अगर आप घन वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कम से कम 3 का पेयर बनना चाहिए, जबकि हमें मालूम है कि 11449 11449 107 गुणे 107 के बराबर है। तो 107 तो किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो 107 ऐसा तो है नहीं कि 3 बार आ रहा है कि हम घन वर्गमूल ज्ञात कर ले, या फिर 107 का कोई और गुणनखंड होगा नहीं। तो इसलिए ये घन वर्गमूल गलत है। दूसरा 1849 जो है ये 43 का वर्गमूल था। तो ये भी 1849 43 गुणे 43 के बराबर, तो इसका भी कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन ये वाला पार्ट कुछ और पूछना चाह रहा था, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। इसका केवल हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 अंक की संख्या ज्ञात लिखते हैं। इकाई 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 6 अंकों की छोटी से छोटी, ये बड़ी से बड़ी है। इसको 6 अंकों की हम छोटी से छोटी संख्या 1 2
3 4 5 6, ये हमारा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि आप पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भाग विधि द्वारा करते हैं। दो दो का पेयर पहले बना लें। अब आइए, 3 तिली के 9, बचा यहाँ कितना, 1 और डबल शून्य आ गया, यहाँ पर उतर गया। 3 3 6। अब आइए यहाँ पर एक 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 कम, एक एक छक्का 6, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, फिर 39 आ गया, यहाँ पर एक जुड़ गया तो 62 आ गया। अब इसको हमें इससे ऐसे संख्या से गुणा करना है कि 3900 से ज़्यादा है, न कि कम आए, क्योंकि हमें उसमें जोड़कर अगर कम आ जाएगा तो वो घटाना पड़ेगा। तो ये 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 लाख से कम हो जाएगा तो वह 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी, न कि यह 6 अंकों की छोटी संख्या। तो इससे हमें कुछ जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ने के लिए हम 3900 से ज्यादा लाना होगा मुझे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर 4 कर दे, 4 छक 24, 5 कर दे, 5 छक 30, 7 7 छक 6, 6 छक 36, यहाँ पर 7 आएगा। तो आइए 7 का 7 49 के 9, हासिल लगा 4, 7 दूना 14, 4 18 के 8, हासिल लगा 1, 7 छक 42, 1 43। 1 मिनट, शायद ये 6 से भी हो जाएगा क्या, 6 छक 36, 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 5, हासिल लगा 1, 6 36 37, नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से शून्य जाएगा 9, 8 में से शून्य जाएगा 8, और यहाँ पर 3 है तो एक हासिल लगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, तो 489। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो, जो 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वो हो जाएगा 1,04,89। यही उत्तर हमारा प्रश्न संख्या 4 का हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। इसके पहले हम इसे डिलीट करते हैं। 289 के वर्गमूल में, तो 289, यह इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 17। तो 289 के वर्गमूल में कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, 8 -8/27 तथा -64/1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं और 8 का घनमूल ज्ञात करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। घनमूल में 3 3 का पेयर बनता है और बाहर निकलता है तो 1 निकलता है, तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। अब -8/27 है, तो 8 का तो हमें अलग अलग 8 और 27 का ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम 8 का तो निकाल चुके हैं कि 2 होगा, और 27 का हम निकाल देते हैं अभी। 27, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये बाहर निकल जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर इसका -8/27 का घनमूल हो जाएगा -2/3। ठीक, इसी तरह अब आइए अगले प्रश्न संख्या 6 के अगले पार्ट की तरफ। -64/1331 का घनमूल, इसके पहले हम डिलीट करते हैं सब। -64/1331, 1331 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 बटा 11 गुणे 11 गुणे 11। अब ये बाहर निकलेगा तो 4/11, यही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, घनमूल। अब आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 का रहा है 19, 21 तथा 7 का घन बताइए। ठीक, तो हमें क्या करना है, 19 का घन बताना है।
तो 19 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 19 का 3 बार गुणा होगा। हाँ, अगर 19 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 गुणे 19 करेंगे तो 361 आ जाएगा, गुणे 19 करेंगे तो 6859 आ जाएगा। ठीक, अगला है 21 का घन बताना है, तो 21 का क्यूब, इसे हम 21 लिखते हैं। तो 21 हम 441 गुणे 21, तो 441 गुणे 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9261। इसी तरह 7 का घन बताना है, तो 7 का क्यूब, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 49 गुणे 7, तो यहाँ पर 7 9 63 के 3 हाथ से लगा 6, 7 चौक 28, 28 दो 30, 30 4 34, मतलब 7 का घन 343 हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं जिससे हमें अगले क्वेश्चन को हल करने के लिए जगह मिल जाए। प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि की सहायता से 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। 1728 का घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसे 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, ठीक, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 27 हम 54, फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर ये 9 3 से कटेगा, 3 3 के 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, तो 3 3 का पेयर बनेगा और इसमें से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ से 1 2 निकल जाएगा और यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 2 4 3 12, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा 12। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है 29 सही 791 बटा 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या है, 29 सही 791 बटा 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये है कौन, मिश्र भिन्न है, इसे हम सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 29 गुणे 1000 करेंगे तो 29,000 हो जाएगा, और धन 791 करेंगे तो 29,791 बटा 1000। अब इसका क्या हमें ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना मतलब अलग अलग हम अंश और हर का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 29,791, 29,791 हमें मालूम है कि ये 31 का घन है, तो 31 गुणे 31 गुणे 31 बटा 1000 हमें मालूम है कि 10 का घन है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ये बाहर निकलेगा तो 31 बटा 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 31 बटा 10। हालांकि क्वेश्चन में मिश्र भिन्न दिया है तो इसे भी हम मिश्र भिन्न में बदल देते हैं, तो 10 क्या 30, 3 सही 1 बटा 10 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले पेज पर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला प्रश्न है, ये है बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आइए इसे हम देखते हैं। कराया पहला प्रश्न, 256 बटा 441 का वर्गमूल होगा। तो 256 आपका, पहले निकालते हैं 256 का वर्गमूल। 256 को 2 से 2 एकम 2
दो दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 32 हम 64, फिर 2 16 हम 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 2 का पेयर बनेगा। तो और यहाँ पर 441 का हम निकाल लेते हैं। 441 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, बचा 1, 14, 3 चौको 12, 3 7 21, फिर 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 9 27, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 से 49, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। तो 256 को हम लिख सकते हैं कितना, एक, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 16, 16 का 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा और 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा इसका। तो 16/21 आपका उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 है, 0.09 का वर्गमूल है, तो 0.09 वर्गमूल आपका 0.3 होगा। ठीक, इसे अगर हल करना हो तो आप इसे हल ऐसे कर सकते हैं, 0.09 को हम लिख सकते हैं 9/100। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें मालूम है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10। अब ये जब इसमें अंडर रूट से बाहर आएगा, 3/10, 0.3। ठीक, 0.3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 0.1 का वर्गमूल होगा। तो 0.1 का ये हम हल करते हैं, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। इसका वर्गमूल ये हो जाएगा, हालांकि ऑप्शन में ऐसा कहीं ऑप्शन है नहीं, तो हमें तो लगता है कि ये वर्गमूल की जगह वर्ग पूछा है। अगर हम इसके वर्ग को निकालते हैं, मतलब 0.1 इंटू 0.1, अगर गुणा करेंगे तो 0.01, ये हमारा उत्तर होगा। इस अगर वर्ग निकालते हैं तो ये ऑप्शन में दिया है, तो मतलब ये मिसप्रिंट हुआ होगा, यहाँ पर वर्ग ही पूछा होगा, जिसका उत्तर हो जाएगा 0.01। अगला क्वेश्चन है 16/25 का वर्गमूल होगा। हमें मालूम है 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो उत्तर हो जाएगा 4/5। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग है। तो हम लोग पीछे पढ़े थे महत्वपूर्ण बिंदु में कि कोई भी सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या ही होता है। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग है। तो यहाँ देखिए, ये 9, ये मतलब लास्ट में 9 है, तो ये विषम संख्या है, ये भी 9 है विषम संख्या, ये भी, ये तो ये भी सम नहीं विषम है। ठीक, तो यहाँ पर सम क्या है, 6 है, मतलब यही होगा 256। 256 किसका है, 16 का स्क्वायर है। ठीक, 16 का वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 27 के पावर 1/3 का मान होगा। ठीक, इसे हल करते हैं। 27 के पावर 1/3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और के पावर 1/3। हमें फार्मूला मालूम है कि ए के पावर, सॉरी 1 मिनट, ए के पावर एम के पावर एन अगर है तो वह हो जाएगा ए के पावर एम इंटू एन। इसी फार्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। 3 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 3 की पावर 1, अर्थात इसका मान हो जाएगा 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का और 3। अगला क्वेश्चन है, 1000 का घनमूल होगा। तो 1000 का घनमूल 10 होगा। कैसे होगा, 1000 को हम लिख सकते हैं, हमें घनमूल निकालना है, तो 10 गुणे 10
गुणे 10। अब हालांकि घनमूल निकालना है तो 3 3 का पेयर बनता है, 3 जोड़ा रहेगा तो 1 निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर 1 10 निकलेगा, यह 10 उत्तर हो गया। इसी तरह 0.5 का घन कितना होगा, आइए इसके पहले थोड़ा डिलीट करके स्पेस खाली कर लेते हैं। ये कह रहा है 0.5 का घन कितना है, तो 0.5 का घन मतलब 0.5 को 3 बार गुणा करना है, तो 50 25 5 125, 125 दशमलव कितने अंक पर, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 0.125 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 0.3 का होल क्यूब का मान है, तो 0.3 का होल क्यूब बराबर 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, 3 तिलिक 9 तिलिक 27, तो 0.027 इसका उत्तर हो जाएगा श। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 10 का रहा है 8 का घनमूल होगा, तो 8 का घनमूल हमें मालूम है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बाहर आएगा तो 2, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 343 का घनमूल होगा, तो 343 का घनमूल, 343 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11, ये बाहर आएगा तो 11, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन है नहीं 11, तो इसको हम अब ऑप्शन के अनुसार हमें ज्ञात करना है, तो ऑप्शन 343 का घनमूल क्या है, ये इसका साइन है, मतलब इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है, 2 अंक या 3 अंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 अंक या 3 अंक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, क्या मान लीजिए, सारी दोस्तों ये नहीं होगा, इसे हम ये कहा कि संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है, तो वह संख्या 3 अंक या 4 अंक की होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं, ये कह रहा है कि वर्गमूल में केवल 2 अंक है, मान लीजिए वह वर्गमूल 10 है, तो वह संख्या हो जाएगा, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये कम से कम 3 अंक हो गया, क्योंकि 10 के नीचे तो कोई 2 अंक की संख्या नहीं होती है। और उसी तरह मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 40 वर्गमूल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, तो 4 अंक हो गया, तो 3 या 4 अंक आएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्या 13 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 3 सही 3 बटा 8 का घनमूल है, तो 3 सही 3 बटा 8 को हम लिख सकते हैं 8 तिलिक 24 3 27, क्या 3 सही 3 बटा 8 को 8 और 3 गुणा होगा और ये 3 जुड़ जाएगा, 8 तिलिक 24 3 27 बटा 8। ठीक, अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो इसे हम घनमूल निकालने के लिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। घनमूल निकालने के लिए इसे अलग अलग हम इसका घनमूल निकालेंगे, 27 8, इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा, इस 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं, ये बाहर आएगा तो 3 बटा 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100, 3 बटा 2। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, और जहाँ कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपके उस कमेंट पर रिप्लाई दिया जाएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी इस मैथ के टॉपिक को समझ सकें। तथा अंत में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।